नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइब जूनियर वाईपीएस ONIANER पर, जहां आज हम लेकर आए हैं आईपीएल 2025 के उस मुकाबले की दिलचस्प कहानी जिसमें भिड़ी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। यह मुकाबला रहा उतार चढ़ाव, जज्बे और जबरदस्त प्रदर्शन से भरा हुआ। चलिए आपको बताते हैं वो हर मोड़ जिसने इस मैच को बना दिया बेहद खास। दिल्ली की पारी की शुरुआत। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की शुरुआत जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल के साथ। शुरुआती 3 ओवरों में दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 34 रन जोड़े, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने पहला झटका दिया। मैकगर्क 9 रन बनाकर आउट। अगले ही ओवर में करुण नायर रन आउट हो गए और खाता तक नहीं खोल सके। दिल्ली को शुरुआती झटके लगे, मगर केएल राहुल और पोरेल ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। राहुल ने 38 रन बनाए, लेकिन आर्चर ने उन्हें पवेलियन भेजा। इसके बाद पोरेल ने भी लय पकड़ ली और अर्धशतक के करीब पहुंचे, लेकिन 1 रन से चूक गए। हसरंगा ने उन्हें 49 रन पर आउट कर दिया। अब जिम्मेदारी थी कप्तान अक्षर पटेल की। अक्षर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 14 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर स्कोर को 1888 तक पहुंचा दिया। स्टब्स ने 34 और आशुतोष ने 15 रन की तेज पारी खेली। इस तरह दिल्ली ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाए। राजस्थान की शानदार शुरुआत। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत तूफानी रही। पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 63 रन बना डाले। कप्तान संजू सैमसन ने 19 गेंदों पर 31 रन ठोके, लेकिन पावर प्ले से पहले रिटायर हर्ट होकर बाहर चले गए। इसके बाद क्रीज पर आए रियान पराग, जिन्हें अक्षर पटेल ने 8 रन पर बोल्ड कर दिया। राजस्थान को पहला झटका। अब शो शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल का। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह इस सीजन का उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। कुलदीप यादव ने उन्हें 51 रन पर आउट किया। उनकी पारी में थे 3 चौके और 4 छक्के। अब बल्लेबाजी का जिम्मा उठाया नीतीश राणा ने और उन्होंने दिखाया असली दम। सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। रन बन रहे थे, लेकिन स्टार्क ने बाजी पलट दी। अंत में 18 गेंदों पर चाहिए थे 31 रन, मगर तभी मिचेल स्टार्क ने बड़ा झटका देते हुए नीतीश राणा को 51 रन पर चलता किया। राणा की पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जैसे ही उनका विकेट गिरा, मैच का रुख बदल गया। मैच का रोमांचक अंत। आखिरी 3 ओवर में राजस्थान को जरूरत थी तेज रन बनाने की, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में जरूरत थी 12 रन की, लेकिन मिचेल दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल 49 रन, केएल राहुल 38 रन, अक्षर पटेल 34 रन। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा दोनों के 51 रन। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर 2 विकेट लेकर सबसे सफल रहे। पॉइंट्स टेबल पर असर। इस जीत के साथ दिल्ली ने अंक तालिका में अहम 2 अंक जोड़ लिए हैं, जबकि राजस्थान को करारा झटका लगा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मैच? क्या नीतीश राणा का आउट होना बना मैच का टर्निंग पॉइंट? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हाइलाइट्स में, तब तक के लिए नमस्कार। वाइब जूनियर VIPS ONIANER पर हमेशा बने रहिए क्रिकेट की असली धड़कन के साथ। अब बात करते हैं उन पलों की जो इस मैच को बना गए एक यादगार रोमांच। कई बार मैदान पर सिर्फ रन या विकेट नहीं होते, बल्कि वहां होते हैं भाव, संघर्ष और वो इरादा जो टीम को बना देता है एकजुट, बेमिसाल। सबसे पहले बात दिल्ली के उस लम्हे की जब कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे। टीम पर दबाव था, रन की रफ्तार गिर चुकी थी, मगर अक्षर ने न सिर्फ बड़े शॉट्स लगाए, बल्कि राजस्थान की रणनीति को तहस नहस कर दिया। उनकी हर बाउंड्री के साथ दिल्ली के डगआउट में जोश लौट आया। और फिर ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्हें शुरुआत में कुछ गेंदों पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर जैसे ही वो सेट हुए, मैदान में बल्ले की आग बरसने लगी। उनकी बैक टू बैक बाउंड्रीज ने दिल्ली को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से जीत की उम्मीदें बनने लगी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान की शुरुआत इतनी आक्रामक थी कि दिल्ली की डगआउट में पल भर को सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन कप्तान की भूमिका निभाते हुए उन्होंने वो किया जो हर कप्तान का सपना होता है। फ्रंट फुट पर आकर टीम को पावर प्ले में फायदा दिलाया। हालांकि रिटायर हर्ट होना एक झटका जरूर था, लेकिन यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा ने जो किया वो काबिले तारीफ था। यशस्वी जायसवाल की पारी, हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में क्लास। उनके एक-एक छक्के पर दर्शकों की तालियां मैदान से आसमान तक गूंज उठी। लेकिन कुलदीप यादव की एक गेंद ने सारा समीकरण बदल दिया। अब आया मैच का सबसे बड़ा मोड़। नीतीश राणा क्रीज पर थे और दिल्ली की धड़कनें बढ़ रही थी। हर बॉल के साथ राजस्थान करीब आ रही थी लक्ष्य के, मगर तभी मिचेल स्टार्क ने वो किया जो सिर्फ स्टार्क ही कर सकते हैं। एक परफेक्ट यॉर्कर, एक सही समय पर विकेट और मैच की दिशा पूरी तरह पलट गई। आखिरी ओवर का रोमांच। राजस्थान को चाहिए थे 12 रन। दिल्ली के फैंस की सांसें थमी हुई थी। बॉल करने आए मोहित शर्मा। पहली 2 गेंदों पर 2 रन, फिर 1 विकेट।
फिर एक डॉट बॉल और अंत में 3 रन। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में गई, दिल्ली की बेंच से निकली चीखें, गूंज उठी खुशी की आवाजें। राजस्थान हारी लेकिन दिल जीत लिया। दिल्ली जीती और अंक तालिका में ऊपर चढ़ गई। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें। इस जीत के साथ दिल्ली के अब 10 अंक हो गए हैं और वो चौथे स्थान पर आ गई है। वहीं राजस्थान की टीम, जो इस सीजन की सबसे मजबूत दिख रही थी, उसे अब 6वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। टॉप 4 की जंग अब और भी दिलचस्प हो चली है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इस मैच से सामने आई। कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने दिल्ली को मैच में बनाए रखा। उन्होंने न सिर्फ यशस्वी को आउट किया बल्कि रन रेट को भी थामा। मोहित शर्मा का आखिरी ओवर, जिसने उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का तमगा फिर से दिला दिया। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी चिंता सैमसन की फिटनेस। अगर वो अगले मैच से बाहर रहते हैं तो टीम को नई रणनीति बनानी होगी। अब जरा आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर संजू सैमसन पूरी पारी खेलते तो मैच का नतीजा कुछ और होता, या फिर दिल्ली की रणनीति ही इतनी सटीक थी कि कोई भी बदलाव नतीजा नहीं बदल सकता था? आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये पूरा मैच विश्लेषण, ये रोमांच और ये जज्बा पसंद आया हो तो वाइब जोनियानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहां हम सिर्फ क्रिकेट नहीं दिखाते, हम वो दिखाते हैं जो दिल की धड़कन बन जाए। मिलते हैं अगले मुकाबले की धड़कन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमेशा याद रखिए, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जुनून है। जब दिल्ली की टीम मैदान पर उतरी तो चेहरों पर जिम्मेदारी की झलक थी और आंखों में सपना, जीत का सपना। आईपीएल का यह पड़ाव अब उस मुकाम पर है जहां हर रन, हर कैच और हर विकेट इतिहास बन सकता है। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया दिल्ली का। बल्लेबाजी चुनी क्योंकि पिच सूखी थी और रन बनाने के पूरे मौके थे। पहले 3 ओवरों में फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ने बता दिया कि यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर आया तूफान, जोफ्रा आर्चर का तूफान। करुण नायर का रन आउट एक झटका नहीं, एक चेतावनी थी दिल्ली के लिए। अब खेल था दबाव का, संयम का और कमबैक का। राहुल ने वो खेल दिखाया जो हर अनुभवी खिलाड़ी से उम्मीद होती है, धैर्य और आक्रमण का संतुलन। पोरेल ने जिस तरह पारी को आगे बढ़ाया, हर गेंद पर भरोसा बनता चला गया। अर्धशतक से ठीक पहले पोरेल का विकेट दिल्ली को लगा झटका, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल का बल्ला अब जाग चुका था। स्टब्स और आशुतोष, इन 2 नामों ने राजस्थान की गेंदबाजी को आखिरी ओवरों में बिखेर कर रख दिया। हर रन, हर चौका, हर चीयर दिलों की धड़कनों को तेज करता गया और स्कोर बोर्ड पर उभरा एक 188 का आंकड़ा। अब बारी थी राजस्थान की, और शुरुआत ऐसी कि जैसे जीत उनके पैरों में बंधी हो। संजू सैमसन का बल्ला गरज रहा था, लेकिन फिर आया वो पल, रिटायर हर्ट, जैसे टीम की आत्मा एक पल के लिए ठहर गई हो। यशस्वी जायसवाल नाम ही काफी है। 3 चौके, 4 छक्के और वो आत्मविश्वास जो हर दर्शक को खड़ा कर दे। लेकिन कुलदीप यादव ने फिर दिखाया क्यों उन्हें कहते हैं जादूगर। फिर आए राणा और उनके शॉट्स ने उड़ा दी दिल्ली की नींदें। एक-एक गेंद पर मैच पलटता गया। 26 गेंदों में अर्धशतक, हर गेंद पर दिल की धड़कनें बढ़ती रहीं। लेकिन ये आईपीएल है, यहां एक ओवर बदल सकता है पूरी कहानी। मिचेल स्टार्क की वो गेंद, नीतीश का विकेट और राजस्थान का सपना मानो अधूरा रह गया। आखिरी ओवर 12 रन, दिल्ली के फैंस के लिए सबसे लंबा ओवर। मोहित शर्मा ने संयम नहीं खोया और दिल्ली ने इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जज्बा था, ये टीम की एकता थी और ये उस खिलाड़ी की मेहनत थी जो हर शाम सिर्फ एक सपना देखता है, टीम के लिए जीत। दिल्ली के अब 10 अंक और चढ़ाव की ओर बढ़ते कदम। राजस्थान को अब करनी होगी नई शुरुआत। आईपीएल अब और भी तेज और भी रोमांचक हो चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक-एक रन बना एक कहानी, कैसे मैदान पर पसीने की बूंदें बन गई, गर्व की चमक। क्या अगली बार फिर होगी ऐसी भिड़ंत? क्या आप तैयार हैं अगले टकराव के लिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिए, दिल से शेयर कीजिए और चैनल वाइब जोनियर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं क्रिकेट की धड़कन आपके दिल की जुबान में।